उसने सवाल किया, कैसी लग रही हो? अच्छी ना? मुझे पता था। अच्छा 6 बजे तक मुझे वापस आना है, आप बताओ कहाँ जाना है? तू और तेरी रेस्ट्रिक्शंस। याद रख एक दिन मेरे लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा ये मायका। और पहली डेट है, प्राइवेसी ना मिले तो क्या फायदा? कहता बाहर तो हम कभी भी जा सकते हैं, एक कैफे डेट कभी भी मना सकते हैं। और दिन तो सही से मिल भी नहीं पाते, हमेशा लोग टपक पड़ते हैं। एक काम करते हैं, सुन ओयो चलते हैं। सुनते ही बोली नहीं, मुझे तो इसके नाम से भी डर लगता है। कुछ भी हो मुझे अजीब लगता है। वहाँ जाने के नाम से ही घबराने लगी, उसे कहीं और चलने के लिए मनाने लगी। पर न जाने कि वो जरा भी ना माना। भोली भाली सुंदर लड़की ने उसे अभी भी न जाना। अब दोनों बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे का फोन चेक करके लड़ रहे थे। बस किसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। गले लगाया एक दूसरे को और मांगी रब से दुआ। पर अचानक उसे चक्कर आने लगा, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। देखते ही देखते वो अपने होश खो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ उसकी मोहब्बत बेहोश उस जमीन पर गिरी पड़ी थी, और होता भी कैसे। उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिला रखी थी। कुछ घंटों बाद जब लड़की की आंखें खुली तो उसने देखा वो ड्रामेबाज उसका सर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है? रो रो कर चिल्ला रहा था। सर पे रखा हाथ और उठाकर बिठाया। कुछ आंसुओं के साथ उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। वो हड़बड़ाहट में उठी और टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे घर आ गई। उस रात जब सोचा कि क्या हुआ तो तबीयत खराब कहकर सुला दिया। शायद कमजोर हो गई हूँ मैं कहकर इस बात को भुला दिया। पर एक दिन मोहब्बत के बीच दगा कहाँ से आ गई। खुशियों के बीच एक बहुत बड़ी आंधी आ गई कि कुछ दिनों बाद जब उनकी यूं ही बहस हो गई तो बहस के बीच में न जाने वो क्यों हो गई। कहता तेरे जैसी बहुत लड़कियां चलाई है, तू तो अभी बच्ची है, तू कहाँ से आई है। इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था। किस्मत से हार चुकी हो, उसके पास उसी का एमएमएस आया था। दिल और दर्द के बीच ये कैसे हालात आ गए। खुद को इस हालत में देखकर उसके खुद के आंसू आ गए। मानो उसकी जिंदगी का सबसे चमकीला तारा टूट गया। प्यार इश्क मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया। पलके ही ना झपका पाई, इतनी हैरान थी वो, कुछ बोला ही नहीं गया, जैसे बेजुबान थी। उसकी जुल्फे उसके चेहरे से हटा रहा था, एक दरिंदे की तरह उसका सीना दबा रहा था। खुद को ढककर रखने वाली वो उसके कपड़े उतार रहा था, एक छोटे से मजाक के पीछे किसी की जिंदगी बिगाड़ रहा था। अब वो उसे रोज मिलने बुलाता था, मना करती थी तो न्यूड्स के नाम पे डराता था। मजबूरी में अपने ही हालातों से खेल रही थी वो, अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी वो। अब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, अकेले रहना, मानो जिंदगी से हार चुकी वो अकेली होने लगी थी। उसे जलाने के लिए वो नई नई दोस्त बनाता था, मना करती थी तो न्यूड्स के नाम पे डराता था। जहरीले कांटे अपने बदन पे वो हर रोज चुभवाती थी, ना चाहते हुए भी रोज अपना बलात्कार करवाती थी। सपनों के आशियाने पे आग लग गई थी। वो कौन सा मनोज दिन था जब